अगर आज आपको कि बंदा ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सच में पागल है। हो सकता है कि वो गेम्स ऑफ थ्रोन का फैन हो और हाउस ऑफ ड्रैगन के पहले एपिसोड के आने की खुशी मना रहा हो। हाउस ऑफ ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और क्या तो बाप एपिसोड बनाया इन्होंने। अगर आपको याद हो तो गेम्स ऑफ थ्रोन के अंदर हमने हाउस टारगेरियन के सिर्फ 2 ही मेंबर्स देखे थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि हाउस टारगेरियन बर्बाद हो गया और इसके सारे लोग मर गए। इस टीवी शो यानी हाउस ऑफ ड्रैगन में पता लगेगा। ये कहानी गेम्स ऑफ थ्रोन से 200 साल पुरानी है और मजे की बात यह है कि इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए गेम्स ऑफ थ्रोन देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे मजे हैं जो आपको गेम्स ऑफ थ्रोन में मिलेंगे और अगर आप वो नहीं देखते तो वो आप मिस कर देंगे। एपिसोड 1 का स्टार्ट थोड़ा सा पास में जाकर होता है जहां पर किंग जहारस को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के होने के बावजूद उसके कजन को अपना सक्सेसर चूज करता है। इसके बाद रोनेरा टारगेरियन को दिखाया जाता है जो किंग्स लैंडिंग के ऊपर से अपना ड्रैगन उड़ा रही होती है। अब ये चीज काफी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को तो जिंदा कर देती है और साथ साथ ये भी याद दिला देती है कि गेम्स ऑफ थ्रोन का एंड कितना टट्टी था। उसके बाद हम रंडेरा की दोस्त हैंड ऑफ किंग की बेटी एलिसन को देखते हैं जिसको उसका बाप खुद ही कह देता है कि जा बेटी जाकर किंग को खुश कर। आई मीन आयरन थ्रोन के लिए साला कुछ भी करेगा। खैर आयरन थ्रोन के बारे में बात करते हुए बताता चलूं कि सीजन 3 में जब पीटर बेलिश वेरिस से ये कह रहा होता है कि आयरन थ्रोन के अंदर 200 से ज्यादा तलवारें नहीं है और 1000 तलवारों का होना एक मिथ है, तो आयरन थ्रोन में 1000 तलवारों का होना कोई मिथ नहीं थी। इस मिथ को रियलिटी करके दिखाया जाता है और वो 1000 स्वॉर्ड्स वाला आयरन थ्रोन भी हम इसमें देख लेते हैं। उसके बाद हम किंग वेरिस की बीवी एमा को देखते हैं जो कि किंग को एक एयर देने वाली होती है, लेकिन सैडली वो ऐसा नहीं कर पाती। खैर यहाँ एमा मेंशन करती है कि वो 5 बार अपने बच्चे खो चुकी है, जिनमें से एक बेटा पैदा होने के कुछ दिनों बाद मर गया, 2 बच्चे पैदा हुए लेकिन पैदा होते ही मर गए और 2 बच्चे प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स की वजह से मर गए। तो एमा और किंग वेरिस अब बहुत डेस्परेट हो चुके हैं और एयर पैदा करने की अब ये उसकी 6ठी कोशिश है। लेकिन इस बार किंग ने ख्वाब देखा है कि उसके हाथों में एक बच्चा होगा और इस वजह से वो बच्चा पैदा होने से पहले ही इसकी सेलिब्रेशंस कर रहा है और उसने पूरे realm के लॉर्ड्स को बुलवाया हुआ है और किंग्स लैंडिंग में एक सेलिब्रेशन गेम खेला जा रहा है। आपने अक्सर मूवीज और ड्रामास में लेबर के टाइम पे सुना तो होगा कि बच्चे और माँ दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है और ज्यादातर लोग माँ को ही बचाते हैं कि माँ होगी तो बच्चा फिर से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि किंग बहुत डेस्परेट हो चुका है, उसको एक एयर चाहिए और इसके अलावा वो ख्वाब में अपने हाथों में एक बेटे को देख चुका है, तो किंग इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो अपनी बीवी की कुर्बानी ही दे देता है। खैर वहां एमा को होश में रहते हुए इस तरह से वो काट वाट कर वो सारा सीन दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, पर क्या कर सकते हैं, किंग को बेटा चाहिए था। मिस्टर्स किंग के हाथ में बच्चा देते हैं, बेटा देते हैं। किंग अपने हाथ में बेटे को पकड़कर खुश तो होता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो बच्चा भी माँ के साथ गुजर जाता है। इससे कुछ सीन पहले हमें डेमन टारगेरियन की कुछ उल्टी हरकतें दिखाई जाती है, जहां पर उसको कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया जाता है और वो कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनने के बाद अपना जो डीमंस वाला दिमाग है, अपना जो इविल दिमाग है वो लगाता है। वो सोचता है कि गोल्ड क्लोक से सबको डरना चाहिए। उसके बाद वो 2000 बंदों को लेकर सड़कों पर निकल जाता है, गोल्ड क्लोक्स को लेकर सड़कों पर निकल जाता है और किंग्स लैंडिंग में जितनी भी लोगों के ऊपर किसी भी छोटे से लेके बड़े जुर्म का उनके ऊपर इल्जाम लगा होता है, उन सबको ढूंढ कर उन सबको पकड़कर, जिसने चोरी की होती है उसके हाथ काट देता है, जिसने रेप किया होता है उसका वो काट देता है और काट वाट के ऐसे वो सीन शीन सारा दिखाते हैं। और वो भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वही गेम्स ऑफ थ्रोन वाला वायलेंस, वही पॉलिटिक्स। अब डेमन अपने भाई के बेटे और उसकी माँ की मौत को मौन करने की बजाय अपने आप को सक्सेसर मानकर एंजॉय कर रहा होता है और वहां वो अपने भाई के मरे हुए बेटे का मजाक भी उड़ाता है एयर फॉर अ डे कहकर। लेकिन ये सारी बातें किंग तक पहुंच जाती हैं। इससे पहले जो हरकत इसने की थी किंग उस पे उसको माफ कर चुका था, लेकिन इस हरकत पर किंग उसको माफ नहीं करता। किंग उसको वापस रूनस्टोन भेज देता है और उसको बोलता है कि साले तुझे लगा मैं तेरे को किंग बनाएगा, निकल पहली फुर्सत में। उसके बाद किंग वेरिस अपनी बेटी रनेरा से माफी मांगता है कि बेटा इतने साल मैं बेटे के लिए रोया, लेकिन मेरी बेटी, मेरी सक्सेसर तो मेरे सामने खड़ी थी और मैंने तुझे नहीं देखा। इन शॉर्ट वो अपनी बेटी को जब अपना सक्सेसर मान लेता है, उसके बाद वो अनाउंसमेंट करता है, जितने भी लॉर्ड्स होते हैं, जितने भी काउंसिल मेंबर्स होते हैं, वो सब अपनी लॉयल्टी रनेरा टारगेरियन द क्वीन ऑफ किंग्स लैंडिंग के लिए जो है वो अपनी लॉयल्टी शो करते हैं और एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब थोड़ी सी बात अगर इस एपिसोड की डायरेक्शन और म्यूजिक की जाए तो एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। ये शो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स वाली जो क्लासिकल वाइब्स थी उनको जिंदा करने में कामयाब हो जाता है और ऐसे कोई मजे देता है। अभी के लिए तो मैं मान रहा हूं कि रनेरा टारगेरियन इस शो की प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन जो लोग गेम्स ऑफ थ्रोन देख चुके हैं उनको पता है कि जैसे ही आप सोचते हो कि ये बंदा शो का प्रोटैगनिस्ट है, उसको ऐसे गंदे तरीके से लोग मार वार के, काट पीट के ऐसे फेंकते हैं, पता ही नहीं चलता। पर अब तो ड्रैगन्स पर भी गद्दी लग चुकी है।
पता नहीं वो मेरे साथ दिल कब लगाएगी। खैर, एपिसोड 1 बहुत मजेदार एपिसोड था और गेम्स ऑफ थ्रोन की उस एक्साइटमेंट को वो जिंदा कर चुका है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस उम्मीद के साथ कि डेमन टारगेरियन अपनी नीज के ऊपर गंदी नजर नहीं रख रहा और बाद में जाकर इनको कोई ऐसा सीन शीन नहीं दिखाएंगे। मुझे अल्लाह दिन को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।